हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा कर लिया है। तो देखिए आज डेफिनेशन। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन रहेगी रहा था, रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो उस सेंटेंस में हम वो सेंटेंस होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आएगा, वो आएगा समय। क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय। ठीक है, तथा समय। कहने का मतलब यह है कि रहा था, रही थी, रहे थे तो आएगा, इसके साथ साथ इसमें समय भी दे रखा होगा। और जिस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आए और समय आए तो वह टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है सिर्फ, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे साथ समय भी दे रखा हो तो वो टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो देखो इसके रूल्स क्या होंगे। तो रूल नंबर 1, तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो लगेगी बेटा हमारी हैड। क्या लगेगी? हैड, या कह लो हैड बीन, हैड बीन। ठीक है ना। इसमें इस वाले सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी आपको हैड बीन। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हो ना, जो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब हैड में लगेगी। और ये हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर के साथ भी लगेगी और प्लूरल के साथ भी लगेगी और आई के साथ भी लगेगी। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी वो सिंगुलर के साथ भी लगेगी, प्लूरल के साथ भी लगेगी और आई के साथ भी लगेगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और रूल नंबर 2 देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी। ठीक है। हाँ। और इसके अलावा निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस, जो कि आपको पहले जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराया था जब आपको बताया था कि निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस। क्या लगाते हैं? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर। ठीक है। और निश्चित समय कौन कौन से होते हैं? तो कभी भी दिन आ जाए, दिन का नाम, महीने का नाम, या साल का नाम, या सुबह, दोपहर, शाम, या बजे आ जाए, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से। तो ये जो सारे समय होते हैं वो निश्चित समय होते हैं। और निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस। क्या लगाते हैं? सिंस। और यदि सेंटेंस में आ जाए घंटा, या दिन आ जाए, महीना आ जाए, साल आ जाए, तो ये सारे होते हैं अनिश्चित समय। या फिर मिनट आ जाए, और अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर। ठीक है ना। तो रूल नंबर 3, निश्चित समय के लिए लगाते हैं क्या? सिंस, SINCE। ठीक है। और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फॉर। ठीक है। और सिंस या फॉर के बाद ही हम क्या लगाते हैं? टाइम लगाते हैं। ठीक है। सबसे पहले वर्ब लगाएं, वो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर के बाद लगाते हैं टाइम। क्या लगाते हैं? टाइम। ठीक है। और सिंस या फॉर के बाद प्लस क्या लगा देते हैं? टाइम।
तो अब आप देखिए फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे हेड बीन। क्या लगाएंगे? हेड बीन। और आपको पता है कि हेड बीन सिंगुलर के साथ भी लगेगी, प्लूरल के साथ भी लगेगी और आई के साथ भी हेड बीन लगेगी। और फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देंगे आईएनजी, ठीक है, और लास्ट में फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये इतना सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लगाएंगे सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे, और फिर लगाएंगे हम टाइम, TIM, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला लगेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे हेड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर, और फिर लगाएंगे हम टाइम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन पढ़ रहा था? मैं सब्जेक्ट है हमारा। तो सबसे पहले लगाएंगे मैं की इंग्लिश, तो आई माने मैं। इसके बाद हेड बीन, और मैंने बताया कि आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं? हेड बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड बीन। तो आई हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन। अब क्या लगानी है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। क्या कर रहा है? मैं पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या हो गया? वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी रीड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें लगानी है ING, तो हम ING लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो रीड में ING लगी तो हो गया रीडिंग। क्या हो गया? रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें है नहीं कि पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? किताब। किताब तो दे नहीं रखा है इसमें, किताब या इंग्लिश या जो भी कुछ पढ़ रहा होगा वो तो दे नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि इसमें सब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो आई हैड बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो फिर लगाओ सिंस या फॉर। अब बताओ इसमें कब से पढ़ रहा है? सुबह से। और मैंने आपको बताया था कि जो सुबह, दोपहर, शाम ये शब्द आते हैं तो वो निश्चित समय होता है। कैसा होता है? निश्चित, माने फिक्स समय होता है। तो इसके साथ हम लगाएंगे सिंस, सिंस, और फिर टाइम लगा देंगे। टाइम क्या है? मॉर्निंग, माने सुबह। तो MORNING, मॉर्निंग, ठीक है। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये इस तरीके से ये सेंटेंस होगा। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि रहा था, रही थी, रहते ये आए और इसके साथ समय दे रखा हो, तो ये हमारा सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड बीन, जो कि सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ और आई तीनों के साथ ही हम हैड बीन लगाते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर। सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए, फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए, और सिंस या फॉर लगाने के बाद हम लगाते हैं टाइम। क्या लगाते हैं? टाइम। जो टाइम दे रखा है सेंटेंस में उसे लगाएंगे, ठीक है। एक बार नोट कर लो आप। इसके बाद आप देखिए अब नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें इंक थोड़ी कम है, इंक डाल लूँगा तब तक।
नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि कभी भी सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, नहीं शब्द, तो हम हैड के बाद, किसके बाद, हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हैड बीन, लेकिन जो नॉट आएगा ना वो नॉट आएगा हैड के बाद, हैड के बाद। बीन बाद में आएगा, बीन से पहले हैड आएगा, यानी कि बीन से पहले नॉट आएगा, यानी कि हैड के और बीन के बीच में हम लगाएंगे नॉट को। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं इसका। तो सबसे पहले हम लगाएंगे नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हैड। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लगाएंगे हैड। हैड के बाद हम लगा देते हैं नॉट, जब सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे बीन। ठीक है, बीन बाद में आएगा, नॉट पहले आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लगाएंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेड और हेड के बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। उसके बाद जो सेंटेंस में टाइम दे रखा है उसकी मीनिंग लगा देंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, राधा 2 बजे से छत पर सो रही थी। राधा छत पर 2 बजे से सो रही थी। तो इसमें आपको पता है क्या ना, रहा है, रही है, रहे आ रहा है और प्लस इसमें टाइम भी दे रखा है, तो यानी कि ये टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इसमें राधा, तो राधा। ठीक है, राधा हो गया। राधा के बाद हमें क्या लगानी है, हेड, और हेड तो इसमें आप आंख मीच के लगा दो, क्योंकि पता ही है कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो या आई हो, तीनों के साथ हेड ही लगाते हैं हम। तो राधा हेड, हेड के बाद अब लगानी है नॉट, लेकिन यहाँ नेगेटिव तो है नहीं, राधा 2 बजे से छत पर नहीं सो रही है, सॉरी। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो गया, राधा 2 बजे से छत पर नहीं सो रही थी। तो राधा हैड नॉट, राधा हैड नॉट। ठीक है, हेड के बाद क्या लग गया, नॉट, नॉट के बाद क्या लगाना है, बीन। तो राधा हैड नॉट बीन स्लीपिंग, SLEEP, स्लीप माने सोना, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग। अब पर आ रहा तो ऑन दी रूफ, ऑन दी रूफ, रूफ माने छत। अब कब से सो रही है, 2 बजे से, तो जब बजना आ रहा है, क्या आ रहा है, बजना, और मैंने आपको बताया है कि कभी भी बजे आए 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो वो फिक्स टाइम होता है। कैसा होता है, फिक्स, और जब फिक्स टाइम होता है तो हम लगाते हैं सिंस, तो सिंस 2 o'clock, इस तरीके से लिखते हैं जब बजे आ जाए, 2 ऊपर डैश ओ फिर क्लॉक। ठीक है, तो राधा हैड बीन स्लीपिंग ऑन दी रूफ सिंस 2 o'clock। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। तो देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हेड। अब नहीं शब्द आ रहा है तो इसमें हेड के बाद क्या आ जाएगी, नॉट, नॉट के बाद बीन। सेम टू सेम इस तरीके से करते जाओ। बीन के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इंतजार करना, और इंतजार करना की मीनिंग होती है वेट, WAIT, वेट माने इंतजार करना,
इसमें क्या लगी जाएगी, आईएनजी, वेटिंग, ठीक है। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, इंतजार कर रहा है, किसका कर रहा है, तुम्हारा, किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो फॉर, ठीक है ना। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, अब कब से कर रहा है वो, 4 घंटे से, घंटा आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, घंटा। कभी भी सेंटेंस में घंटा आ जाए तो वो अनिश्चित समय होता है, कैसा होता है, अनिश्चित समय, तो यहाँ लगाएंगे फॉर, ठीक है। अब कब से, 4 घंटे से, तो फॉर हावर्स, ठीक है, HOURS, क्योंकि एक से ज़्यादा घंटा इसलिए लास्ट में एस लगी, प्लूरल बन गया। तो आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है। बस नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, नेगेटिव में हमें हेड के बाद नॉट लगा देनी है और बीन बाद में लगाएंगे। हेड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और कुछ नहीं है। जब सेंटेंस में नई शब्द आएगा तो हेड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी इस तरीके से ही बनेगा। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा देंगे हम, ठीक है, बाकी रामायण लिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद सबसे पहले देखो फॉर्मूला, दोनों फार्मूला लगा देंगे, इंट्रोगेटिव के और डबल इंट्रोगेटिव के, फार्मूला फर्स्ट और फार्मूला सेकंड, ठीक है। सबसे पहले देख लो इसमें होता क्या, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए। यदि सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए, जैसे क्या मैं 2 बजे से नहा रहा हूँ, क्या तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, तो क्या शब्द जब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो जब कभी भी क्या शब्द पहले आ जाए तो हमें क्या करना है कि जो हेड लगाते हैं हेल्पिंग और क्या लगाते हैं हेडबिन, तो हेडबिन में से जो हेड है, हेड को उठा के सबसे पहले लगा देते हैं। और सबसे पहले लगाने का मतलब ये है कि उस हेड को सब्जेक्ट से भी पहले लगा देते हैं, ठीक है। और बाकी का सेंटेंस यूं की यूं रहता है, सेम टू सेम जो आपने पहले किया इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में, ठीक है। हेड को कहाँ लगा देंगे सबसे पहले, जैसे सबसे पहले हेड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, ठीक है। बीन अपनी जगह पर रहेगा, बीन नहीं उठाएंगे, बीन को यहाँ नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, सिर्फ हेड को यहाँ से उठा के सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव में हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सबसे पहले हम लगाएंगे हेड, हेड क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्या शब्द सबसे पहले आएगा, और जब क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो हेड को हम सबसे पहले लगा देते हैं। तो सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, सिंस निश्चित के लिए, फॉर अनिश्चित के लिए, उसके बाद टाइम आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि जब सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले नहीं आए, जब सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सेंटेंस के बीच में आ जाएं। कहाँ पर आ जाएं, सेंटेंस के बीच में। जब क्या, कब, क्यों, कैसे ये सेंटेंस के कहाँ जाएं, बीच में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे कि सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे ये आ गया, जैसे मैं 2 बजे से क्या कर रहा हूँ, तो इसमें जो क्या है वो सबसे पहले नहीं, सबसे बीच में आ रहा है। मैं 2 बजे से क्या कर रहा था, तो क्या शब्द कहाँ आ रहा है इसमें, बीच में। तो क्या करेंगे, उस क्या शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे पहले वॉट, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वॉट, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये वाला, सिर्फ हमें एक काम करना है कि जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस बीच वाले की अंग्रेजी लगानी है, बाकी का सारा यही रहेगा पूरा।
उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है क्या, कब, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, कितने, कितना, कितने, किसके, कौन सा, कौन, इस तरीके से इसकी मीनिंग लगा देंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगा देंगे, बाकी का ऐसे ही ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। क्या लड़के 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? क्या लड़के 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? तो देखो, तो इसमें क्या आएगा सबसे पहले, क्या शब्द पहले आ रहा है ना, जब क्या शब्द पहले आएगा तो हमें हेड पहले लगानी है सबसे पहले, तो हेड। ठीक है, अब लड़के तो द बॉयज, हेड तो लगा दी, हेड के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या हमारा द बॉयज, तो हेड द बॉयज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, खेलना, तो प्ले, PLAY प्ले, इसमें ING लगा देंगे तो प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। दी क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा दी क्रिकेट, CRICKET, दी क्रिकेट। अब कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से, घंटा आ रहा है, घंटा आ रहा है तो इसका मतलब इसमें फॉर लगेगी, क्या लगेगी, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। हैड द बॉयज बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या लड़के 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, एग्जाम्पल दूसरा देखो आप, मैं सोमवार से कहाँ रह रहा था? मैं सोमवार से कहाँ रह रहा था। तो इसमें आपको दिख रहा है कि क्या शब्द पहले नहीं आ रहा है, लेकिन क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये बीच में आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या, कहाँ, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कहाँ, तो कहाँ क्या आ रहा है, बीच में, सेंटेंस के बीच में। और मैंने आपको बताया कि कभी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लगाते हैं, तो पहले कहाँ की मीनिंग लगाएंगे, वेयर, वेयर। ठीक है, वेयर लगा दी, क्वेश्चन वर्ड वेयर लगा दी, उसके बाद हम लगाएंगे हेड, वेयर हेड, हेड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई, वेयर हेड आई, फिर लगाएंगे हम बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना, रह रहा था, रह रहा था तो लिव, LIVE। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, ING, और लिव में जब हम ING जोड़ेंगे तो लास्ट के वर्ड ई को हटा देते हैं। ठीक है ना, जब हम मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कराया था तब बताया था कि यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ई आ जाए, क्या आ जाए, ई, तो उस वर्ब में ING लगाते समय ई को हटा देते हैं और ING लगा देते हैं, तो LIVING। तो वेयर हैड आई बीन लिविंग, अब रह रहा है लेकिन कहाँ रह रहा है ये तो नहीं बताया इसमें, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो इसके बाद ही हम लगा देंगे सिंस या फॉर, और कब से, सोमवार से, और दिन का, दिन नहीं आ रहा है लेकिन दिन का नाम आ रहा है, और कभी भी दिनों का नाम आ जाए, सोमवार, मंगल, बुध, तो वह निश्चित समय होता है, फिक्स समय होता है, इसलिए सिंस। यदि ऐसा दे रखा होता है कि 2 दिन से, तो फिर इसमें दिन तो दे रखे हैं लेकिन कब से, 2 दिन कौन से हैं ये हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चित समय, 2 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, तो ये अनिश्चित समय, लेकिन दिन का नाम दे रखा हो, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो ये हमें टाइम पता है कि वो कब से रह रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए जब नाम आ जाए तो सिंस, और जब नाम ना आए डायरेक्ट ये आ जाए 2 दिन से, 4 दिन से, तो वो अनिश्चित होता है, तो फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो वेयर हैड आई बीन लिविंग सिंस मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, मैं सोमवार से कहाँ रह रहा था, तो वेयर हैड आई बीन लिविंग सिंस मंडे। तो ये इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है,
आपको बस इस सेंटेंस में 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि कभी भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, आए और उसके साथ साथ टाइम भी दे रखा हो, सेंटेंस में टाइम भी दे रखा हो, तो वो टेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हेड लगाते हैं, हैड बीन, तीनों के साथ, सिंगुलर, प्लूरल और आई, तीनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगाते हैं और सिंस या फॉर भी लगाते हैं। निश्चित समय आया तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय आए तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है अफर्मेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है कि जब नहीं शब्द आया सेंटेंस में तो हेड के बाद नॉट लगा देते हैं, हेड के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि यदि क्या शब्द पहले आ रहा है सेंटेंस में, क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो उस हेड बीन में से हेड को उठाकर, हेड बीन में से हेड को उठाकर सबसे पहले लगाते हैं। बीन अपनी जगह पर रहेगा लेकिन हेड को हम कहाँ लगा देंगे, सबसे पहले। तो हेड को सबसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और जब कभी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं और इन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाने के बाद फिर हेड लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बीन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, फिर हेड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको घर के लिए कुछ दे रहा हूँ। तुम 2 बजे से किताब खरीद रहे थे। हम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? क्या मयंक सुबह से पढ़ रहा था? लड़कियां 4 घंटे से नहीं नाच रही थी। ठीक है, तो ये सेंटेंस हैं जिन्हें कि आप घर पे प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।